आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ₹800 becomes ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what will be ₹800 become in 3 years? A. ₹1020.80 B. 1025 C. 1052 rupees D. 1050। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे समझ लेते हैं। ₹800 956 हो जा रहा है, 800 से 956 बन जा रहा है 3 साल में, कुछ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, आर मान लेते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%, ठीक है, अगर आर परसेंटेज पे ये 800 से 956 हो जा रहा था, यहाँ पे ये आर प्लस 4% पे 800 रुपये 3 साल में कितना बन जाएगा। टाइम पीरियड सेम दिया हुआ, आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 800 रुपीज़ दिया हुआ है। अमाउंट जो टोटल अमाउंट होता है वो 956 दिया हुआ है। टाइम पीरियड 3 ईयर्स दिया हुआ है। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चलता है कि 956 माइनस 800 कितना होता है, 156 रुपीज़। यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 800 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट पे 3 साल पे और आर परसेंटेज पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से रेट पता चल जाएगा कि कितने रेट पे चल रहा है। तो सिंपली आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 156 हमें इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट कितने पे, प्रिंसिपल अमाउंट 800 पे। आर परसेंटेज जो हमें पता करना है, कितने रेट परसेंटेज पे मिला है। टाइम पीरियड 3/100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 13/2%। ठीक है, 00 कैंसिल हो गया, 8 3 जो 24, आर एक तरफ चला जाएगा तो 156/24 कितने के बराबर होता है, 156/24 13/2%। ठीक है, हमारा आर परसेंटेज आ गया है ये। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन जहाँ पे हमने रेट पता कर लिया है। अब ये क्या कह रहा है कि इसी रेट को 13/2% को इसने 4% को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो रेट हमें इंक्रीज़ कर दिया है 4%, तो 13/2 प्लस 4% कितना हो गया, 21/2%। अब हमें यह बताने कि 800 रुपये 3 साल में और कितना बन जाएंगे। ठीक है, तो हम सिंपल से इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ऐसा इजिकल टू PRT/100। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी हमारे 800 पे कितना आएगा, जब हमारा रेट परसेंटेज 4% बढ़ गया है। ठीक है, 21/2% हो गया है, तो 21/2 इंटू 100 हो जाएगा, तो 200 इंटू टाइम पीरियड 3, तो 252। तो 3 साल में आप देख सकते हैं कि रेट आ गया है 252। तो 800 हमारा अमाउंट कितना हमें बताना है, अमाउंट बताना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू हमारा P प्लस SI होता है। प्रिंसिपल अमाउंट 800 है, सिंपल इंटरेस्ट हमें 252 मिला है, तो ₹800 प्लस 252 ₹1052। 1052 हमारा ऑप्शन सी आंसर है। ठीक हो, आप तो एक तो इस मेथड से कर सकते थे जहाँ पे पहले आपको रेट निकालना था, फिर उसके बाद ऐसा ही निकाल के उसको ऐड करना था प्रिंसिपल अमाउंट में। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 3 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, जब ये इंक्रीज़ हो गया 4%। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रेट को ले सकते हैं 4% इंटू 3। ठीक है, 800 हमारे क्या प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी है, 4% इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 4% का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 4% रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा 96 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें अपने पास पहले 3 साल के 956 थे, बाकी अगले 3 साल में क्या बोले 4% बढ़ के आ रहा है। तो आप ये जो इंटरेस्ट है 96 से 956 पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 800 है,
इंटरेस्ट हमारा क्या आया था 156, ठीक है। या तो आप 956 यहाँ पे लिख सकते हैं, 800 प्लस 156 हो 956, या तो आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पहले 3 साल का इंटरेस्ट 156 प्लस नेक्स्ट 3 साल का इंटरेस्ट 4% के हिसाब से 96, तीनों को ऐड करेंगे तो 1052, ठीक है। ऑप्शन सी। एक करने का ये अलग तरीका है जहाँ पे आपको ये वाला इंटरेस्ट निकालना है जो बाद वाला, क्योंकि ऑलरेडी पहले का इंटरेस्ट तो आपको 800 पे 956 एडेड है, 4% बढ़ के आपको इसको ऐड कर देना बस, ठीक है। 800 पे 4% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए 96 रुपीज़ बढ़ते हैं, तो 956 प्लस 96 1052, ऑप्शन सी, ठीक है। एक ये करने का मेथड और है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।